घर खरीदने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने और उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी से बचाने के लिए सरकार ने बिल्डर्स बायर एग्रीमेंट पर काम करने के लिए समिति का गठन करने का फैसला किया है। समिति के सदस्यों में न्यायाधीश, राष्ट्रीय और राज्य उपभोक्ता आयोग, विभिन्न उपभोक्ता निकाय, वकीलों के साथ साथ उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के लोग भी शामिल होंगे। ये समिति अगले 3 महीने में गठित होने की उम्मीद है। सर, क्यों की जा रही है समिति गठित, क्यों किया जा रहा है ये सब? शिवम, ये बहुत महत्वपूर्ण पहल है और जो लोग मकान खरीदने जा रहे हैं वो बिल्डर बायर एग्रीमेंट, यानी जो मकान बनाने वाला बिल्डर है और ग्राहक को जिस संधि और सहमति के तहत वो मकान बेचता है, उसमें होने वाली दिक्कतों से परेशान रहते हैं। इसका कोई मॉडल ढांचा नहीं है। बिल्डर अपने तरीके से शर्तें रखते हैं। बायर्स, खरीदने वालों को ये पता नहीं होता कि उनको किन शर्तों के तहत बांधा जाना है। सामान्य रूप से वित्तीय साक्षरता या कानूनी साक्षरता भारत में सीमित है और इसलिए बाद में बिल्डर की शर्तों के आधार पर जो बायर है उसे बहुत सारे चार्ज, बहुत सारी सुविधाओं से या तो वंचित किया जाता है, बहुत ज़्यादा चार्जेस के लिए अलग से पैसा देने के लिए कहा जाता है। तो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने विभिन्न कंज्यूमर बॉडीज़ को मिलाकर, राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनाने की तैयारी शुरू की है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और सारे राज्य सरकारें भी इसमें शामिल हैं। तो इससे कम से कम भारत में एक स्थायी मॉडल एग्रीमेंट तो होगा, चाहे मकान आप किसी भी शहर में खरीदें, किसी भी राज्य में खरीदें, लेकिन उस एक मॉडल एग्रीमेंट के तहत ही बिल्डर आपको को मकान बेचेगा। और इसमें वो सारी शर्तें डिफाइन की जाने की संभावना है जिसमें कि में बायर्स और बिल्डर दोनों के हितों की सुरक्षा की जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में एक बार दखल दिया था, इसलिए शायद ये उसका भी असर माना जा रहा है कि इन विवादों को देखते हुए भारत में एक मानक समझौता प्रणाली व्यवस्था स्थापित की जाए जिससे कि बिल्डर और बायर्स के बीच में आगे डिस्प्यूट्स ना हो। मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इंपोर्ट पर लगे आयात शुल्क के मुद्दे पर विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में भारत के खिलाफ आए फैसले के बाद भारत सरकार फैसले को WTO के ऊपरी पैनल में चुनौती दे सकती है। WTO ने भारत की तरफ से आयात पर लगे इंपोर्ट टैक्स को जायज़ नहीं ठहराया था। इस इंपोर्ट टैक्स के खिलाफ यूरोपियन यूनियन, जापान और ताइवान ने WTO में चुनौती दी थी। सर, ऊपर से कुछ राहत मिलने की ऊपर है उम्मीद है? हमने कल इस पर विस्तार से चर्चा की थी। सरकार में काफ़ी सनसनी है और काफ़ी असर हुआ इसको, और इसे लेकर अब कॉमर्स मिनिस्ट्री के, वाणिज्य मंत्रालय के अंदर तरह तरह की रणनीतियाँ बनना शुरू हो गई हैं जिसमें कि जो अपीलेट अथॉरिटी की बॉडी है उसमें जाकर इसे अपील किया जाएगा। यही तरीका है WTO में कि WTO में जब फैसला आता है तो उसके बाद किसी देश को ऊपर की जो विवाद निस्तारण समिति है उसमें जाकर अपील करना पड़ता है, जिसे मल्टी पार्टी इंटरिम अपील आर्बिट्रेशन अरेंजमेंट अथॉरिटी कहते हैं, जहाँ पर डिस्प्यूट्स का या विवादों का निस्तारण होता है। और उस निस्तारण के समय ये स्पष्ट होगा कि उसके बाद ही पता चलेगा कि इस फैसले में क्या होगा। इस बीच में सरकार ने अपनी तरफ से इन संकेतों को, ये भी संकेत दिए हैं कि मौजूदा भारत की जो PLI स्कीम है इस पर फिलहाल इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। पर महत्वपूर्ण बात जानना ज़रूरी है कि चूंकि अंतर्राष्ट्रीय एग्रीमेंट है और एक सारी कंपनियों को इन्फ्लुएंस करता है जो भारत में सामान बेच रही हैं, आयात कर रही हैं, निवेश कर रही हैं, तो वे इस मामले पर इस पर स्पष्टता का इंतज़ार ज़रूर करेंगी, क्योंकि WTO के वर्डिक्ट या डिस्प्यूट में WTO के जब ऐसे वर्डिक्ट आते हैं तो दुनिया के देशों को उनका सिग्नेटरी होने के कारण उन्हें मानना पड़ता है।